बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम टू ऑल स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मैं हूँ आपका होस्ट इमरान महमूद। आज का लेक्चर जो है उसमें हमने 2 फार्मूलाज को डिस्कस करना है। फर्स्ट वन इज़ सम यूजिंग नेम एंड सेकंड फाइल नेम फार्मूला। तो कंप्लीट वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सम यूजिंग नेम। इसका मकसद क्या है, जब हम यहाँ पे टोटल लिखा है और यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, जब हम यहाँ पे फार्मूला इंसर्ट करते हैं तो हम इंसर्ट क्या करते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट और फिर हम रेंज देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल आ गया। लेकिन अब यहाँ हमने क्या लिखना है, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट और हेडिंग देंगे जनवरी, पर ये इस टाइम मैं एंटर करूँगा तो ये एरर दे देगा। तो ये एरर दे दिया इसने नेम का। क्यों? जो ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट जो होता है इसमें वो न्यूमेरिक भी होता है। अगर हमने लेबल या नेम या हेडिंग के नाम से कोई फार्मूला सम का लगाना है तो सबसे पहले हमने नेम डिफ़ाइन करना होता है। तो नेम डिफ़ाइन करने के लिए अगर आपका ऑफिस पुराना है तो उसमें पहले टूल में जाएंगे, फिर ऑप्शन में जाएंगे, तो वहाँ लिखा होगा अप्रूव लेबल इन फार्मूला, उसको अप्रूव करना है, फिर वो डिफाइंड फार्मूले की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस ऑफिस में देखिएगा लेटेस्ट है, तो यहाँ पे ये डिफाइंड नेम के ऑप्शन है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने जाना है फार्मूला में। ये फार्मूला टैब आपको नज़र आ रहा है। फार्मूला टैब में जाएंगे, यहाँ पे डिफाइंड नेम, यहाँ पे आप एरो पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो फर्स्ट में पूछा है नेम। तो नेम हम फर्स्ट लेबल है ये जनवरी का, तो मैं यहाँ पे जनवरी लिख देता हूँ, जनवरी। सेकंड स्कोप में ऑप्शन है, देखिए वर्कबुक है, शीट 1 2 3। हम किस शीट में हैं, शीट 2 में हैं। तो शीट 2 को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको कमेंट वगैरह देना चाहें या ब्लैंक रहने, उसमें तो मर्ज़ी है। तो यहाँ पे आपने देनी है रेंज देने के लिए आपको इधर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रेंज देने के बाद ओके कर देना है। तो यहाँ पे अब क्या डिफाइंड नेम सेट हो चुका हुआ है। अब देखें, मैं यहाँ पे सम ब्रैकेट स्टार्ट जनवरी और ये क्लोज कर देता हूँ, ये एंटर करता हूँ, देखें 24,200 ये आ गया। लेकिन जैसे ही मैं इसको कॉपी करूँगा तो ये 24,200 आ गया। इट्स मीन यहाँ पे जो डिफाइंड नेम है वो कौन सा है, जनवरी का। तो यहाँ अगर मैं फरवरी करता हूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों? हमने फरवरी का डिफाइंड नेम वहाँ पे सेट नहीं किया। तो सबसे पहले आपने फिर दोबारा यहाँ पे जाना है डिफाइंड नेम में। तो यहाँ पे फरवरी लिखेंगे। फरवरी लिखने के बाद शीट 2 को सेट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे रेंज देनी है। तो रेंज देने के लिए यहाँ सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के तो एरो की नीचे वाले बटन को प्रेस करते जाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने ओके का बटन प्रेस करना है। इसी तरह मार्च का भी हम कर देते हैं। डिफाइंड नेम में जाके मार्च यहाँ पे लिखेंगे शीट 2 और सेटिंग इसकी यहाँ पे करेंगे, यहाँ से लेकर 3200 तक। सेलेक्ट करने के बाद ओके का बटन प्रेस कर देंगे। तो ये देखिएगा इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट FEB फरवरी और एंटर प्रेस कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे सम लिख के ब्रैकेट स्टार्ट और MAR लिख के ब्रैकेट क्लोज भी ना करें, आप एंटर प्रेस कर देंगे, तब भी ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं रो वाइज जाता हूँ तो रो वाइज जाने के लिए फिर यहाँ पे लेबल नेम या हेडिंग जो है ग्रॉसरी है। तो डिफाइंड नेम में जाएंगे तो यहाँ पे ग्रॉसरी लिखेंगे। ग्रॉसरी लिखने के बाद शीट 2, देखें यहाँ पे 3 शीट्स यहाँ पे हैं इस टाइम, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे 3 शीट्स आ रहा है। 3 से ज़्यादा होंगी तो यहाँ पे ऑप्शन भी ज़्यादा आ जाएंगे। इस टाइम शीट 2 में है तो उसका देना है। तो यहाँ पे रेंज देनी है। रेंज देने के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा। देखिएगा दोबारा ये रेंज दी है मैंने, ये B से लेकर यहाँ से लेकर 6000, 8000, 7500 तक सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे ओके का बटन प्रेस कर दिया है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा
सम ग्रॉसरी। तो देखिए नीचे फार्मूला ऑटोमेटिक पिक हो गया है ग्रॉसरी। ठीक है, तो मैं पूरा लिखने की बजाय मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद एंटर प्रेस कर दूँगा तो ये टोटल लग गया है। तो नेक्स्ट डिफाइंड नेम स्कूल फ़ी। तो आप बस स्कूल लिख दें तब भी यही ठीक है, पूरा ना लिखना चाहें या SH। अगर आप शॉर्टकट लिखना चाह रहे हैं स्कूल SCH लिखने के बाद आप यहाँ पे शीट 2 को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे आपने रेंज दे देनी है। रेंज देने के बाद यहाँ पे अपने इधर आना है रेंज और ओके प्रेस कर देना है। तो देखिएगा इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट SC, देखिए नीचे आ गया SCH। तो एंटर प्रेस कर देंगे तो ये 12,000 टोटल आ गया। नेक्स्ट है मेडिसिन। तो MED मेडिसिन, यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। पहले सिलेक्ट करने के बाद हमने ओके कर देना है। इसी तरह नेक्स्ट है यूटिलिटी। तो UT कर देते हैं, यूटिलिटी आ जाएगा शीट 2 और इधर सिलेक्शन देनी है, सिलेक्शन यूटिलिटी की देनी है, यूटिलिटी देंगे और यहाँ पे सिलेक्शन होगी। लास्ट वन इज़ अदर। तो अदर लिखने के बाद आपने शीट 2 और यहाँ पे सिलेक्शन देनी है, सिलेक्शन है जी अदर की। इधर अदर करने के बाद ओके प्रेस कर देंगे और ये हो गया। अब देखिएगा इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट MED मेडिसिन ओके, फिर सम ब्रैकेट स्टार्ट यूटिलिटी UT लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। सम ब्रैकेट स्टार्ट और अदर एंटर प्रेस कर दिया तो ये टोटल आ गया। अब देखिएगा ग्रैंड टोटल लगाना है। तो ग्रैंड टोटल लगाने के लिए फिर डिफाइन TOTL टोटल और यहाँ पे शीट 2 के बाद फिर रेंज देनी है आपने। रेंज आप यहाँ से भी दे सकते हैं और यहाँ से भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से दे देता हूँ रेंज। तो ओके प्रेस कर देता हूँ। तो इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट टोटल। तो ये देखिए नीचे टोटल आ गया। टोटल क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ से भी टोटल देखिएगा। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए टोटल ये आ रहा है नीचे। यहाँ पे देखिएगा टोटल 70,700 ये टोटल आ रहा है। तो टोटल इधर से ही मैच है। तो आया हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है सम नेम की? तो अक्सर जो है ये जो एंट्रीज़ हैं ये तो मैंने सैम्पल बेस पे ये 5 हेडिंग्स जो हैं ग्रॉसरी है, स्कूल फ़ी, मेडिसिन, यूटिलिटी बेस और अदर्स मैंने लिखी हैं। और अगर देखा जाए तो ये हेडिंग्स हज़ारों में होती है, सैकड़ों में होती हैं। तो उस सूरत में आप अर्जेंट किसी को टोटल बताना चाह रहे हैं, किसी ने आपसे पूछा है टोटल क्या है इसका, इस मंथ में क्या टोटल आ रहा है, तो आप सिंपल आप कहीं पे भी क्योंकि आप डिफाइंड नेम आपने फार्मूला लगा चुके हैं, तो आप कहीं पे भी आपका सेल यहाँ पर है तो सेल यहाँ पे आपने सम ब्रैकेट स्टार्ट और जनवरी एंटर करना है। तो देखिएगा यही टोटल जो यहाँ पे शो हो रहा है और वही टोटल यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर आपको कोई कहता है कि मुझे फरवरी का टोटल बताएं, ठीक है, आप कहीं जॉब करते हैं तो कहीं भी इंस्टीट्यूट या किसी इदारे में जॉब करते हैं तो आप क्या है आपसे कोई फरवरी का टोटल पूछता है, जस्ट आपने सिंपल FEB तो आपने एंटर करना है। आपको नीचे जाने की बजाय फरवरी की शीट्स में आपको रोज़ ज़्यादा शो हो रही हैं, ठीक है, रोज़ ज़्यादा शो होने की वजह से आप नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाने की बजाय आप जस्ट वहाँ पे नेम फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपका वो टोटल यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसी तरह अगर मैं रो वाइज देखूँ SUM सम और ग्रॉसरी में जस्ट लिखता हूँ तो ग्रॉसरी यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसको, या टैब का बटन प्रेस कर दें, सिंपल इस यहाँ पे क्लिक करना है या टैब का बटन प्रेस करने से भी ग्रॉसरी ऑटोमेटिक फुल पिक कर लेगा। तो आपने यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। तो 21,500 ये देखिएगा ये भी टोटल 21,500 आ रहा है और यहाँ पे भी टोटल 21,500 आ रहा है। अगर मैं यूटिलिटी बिल लिखता हूँ तो सम ब्रैकेट स्टार्ट यूटिलिटी UT है
और मैंने टैब को बटन को प्रेस किया है और एंटर कर देता हूँ 13800। तो ये देखिए 13800 यहाँ पे भी है और 13800 यहाँ पर भी है। अब देखिए हम शीट 3 में जाते हैं। अब देखिए शीट 3 में जनवरी का महीना है, ठीक है, जनवरी का महीना, और यहाँ पे रिसीवेबल है और इतने ये अमाउंट कुछ प्लस में आ रही है, पॉजिटिव में, और कुछ नेगेटिव में शो हो रही हैं। जो नेगेटिव में है वो रिसीव हैं और ये रिसीवेबल हैं। तो ये जनवरी के महीने में इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैं, इसके लिए मुझे पहले नीचे टोटल लगाना पड़ेगा। टोटल लगाऊंगा तो यहाँ पे टोटल 96,500 है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यहाँ मैं टोटल नहीं लगाता। टोटल लगाने की बजाय मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डिफाइन नेम कर लेता हूँ। डिफाइन नेम करने के लिए मैं यहाँ पे जनवरी लिख देता हूँ। और वर्कशीट कौन सी है, 3 में। इस टाइम हम किस टाइम कहाँ पे हैं, वर्कशीट 3 एक्टिव हुई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शीट 3 को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे रेंज दे देता हूँ। रेंज देने का, अब रेंज देखे मैं कंप्लीट दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऊपर सबसे ऊपर जो है बी को क्लिक किया है, इसका मतलब ये कंप्लीट जो है कॉलम वो सिलेक्ट हो चुका है, यानी तो ये कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट होने के बाद आपने यहाँ पे प्रेस कर देना है ओके को। अब देखिएगा मैं, कोई मुझसे पूछता है जनवरी का टोटल क्या है, तो मैं जस्ट इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट और जनवरी एंटर करूँगा तो ये 96,500 आ जाएगा। तो देखिएगा, इसको चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे टोटल लगाता हूँ, 96,500 ही है। तो ऑल्ट इक्वल क्या प्रेस करेंगे, यहाँ पे रख के ऑल्ट इक्वल, हमने पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। तो ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो रेंज ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट कर लेगा, तो ये 96,500 आ जाएगा। तो अब देखिएगा 96,500 ये वो टैली हो गया टोटल। मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिखता हूँ 5,000 लिखता हूँ और मैं इसका सम लगाता हूँ ऑल्ट इक्वल। तो इसका टोटल बना 1,01,500 इसका टोटल बना है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ इसका टोटल ये बना है कि नहीं। मैं पहले यहाँ से डिलीट करूँगा। अगर मैं उस सम जनवरी का फार्मूला लगाऊंगा तो ये इसने 1,01,000 को भी टोटल में ऐड कर लेना है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब हम इसको अपने जहन नशीन कर लेते हैं मेमोरी में कि 1,01,500 इसका टोटल है। तो यहाँ पर मैं डिलीट करता हूँ। तो कहीं भी मैं रख के मैं फार्मूला लगाता हूँ सम ब्रैकेट स्टार्ट जनवरी और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये देखिएगा 1,01,500। तो ये मैंने एक एग्जांपल बताई थी। तो आप शीट्स जो है वो ह्यूज नंबर्स कॉलम और रो में होती है, तो उस टाइम आपको टोटल लगाना, टोटल देखने के लिए या लगाने के लिए आपको नीचे रो बहुत नीचे कॉलम वाइज नीचे जाना पड़ता है या रो वाइज आगे फॉरवर्ड राइट साइड पे जाना पड़ता है माउस की मदद से। या तो उसका सिंपल हल ये है, अगर आपने इसका टोटल फाइंड आउट करना है तो आप डिफाइंड नेम के फार्मूले को यूज़ करें। अगर आप इस नेम को जो फार्मूले को एडिट करना चाह रहे हैं, रीड करना चाह रहे हैं, तो हम फिर फार्मूला में जाएंगे। यहाँ पे आप टैब क्लिक करना है। टैब क्लिक करने के बाद नेम मैनेजर इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखें जो फार्मूला यहाँ पे आपने लगाए हैं ख़ुद से और यहाँ पे फार्मूला सब शो हो रहे हैं। तो ये देखिए जनवरी के फार्मूले को आपने एडिट करना है या डिलीट करना है, तो ये ऑप्शन है एडिट की है। अगर आपने न्यू फार्मूला क्रिएट करना है, न्यू डिफाइंड नेम क्रिएट करना है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये एडिट है और ये डिलीट का बटन है। अगर आपने डिलीट करना है इसको डिलीट कर सकते हैं। देखिए जैसे ही आपने एडिट का बटन को प्रेस किया तो वही जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो गया है। आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसको डिलीट का बटन को प्रेस कर देंगे और ओके आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द नेम जनवरी, तो ओके का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे जस्ट जैसे ही मैंने उसको ख़त्म किया तो यहाँ पे एरर आ गया। तो अब इस तरह से आप यहाँ पे इसको नेम के फार्मूले को डिफाइन को ख़त्म कर सकते हैं। सेकंड हमने डिस्कस करना है फाइल नेम। फाइल नेम फार्मूला क्या होता है? फाइल नेम फार्मूला ये होता है कि ये फ़ाइल जो इस टाइम हमने ओपन की है तो ये फ़ाइल कहाँ पे इस टाइम सेव हुई हुई है, यानी इसका फ़ोल्डर क्या है और किस फोल्डर में जाके ये फ़ाइल सेव है। तो अक्सर हम किसी की सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, हमने कोई फ़ाइल ये एक्सेल को ओपन किया है तो हमें यहाँ से पता नहीं लगता है कि यहाँ पे ये
जस्ट ये फाइल नेम शो कर रहा है तो हमें नहीं शो हो रहा होता कि फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, आया कि ये डी में है, ई में है, ये एफ में है, किस ड्राइव में ये फाइल पड़ी हुई है। उसका सिंपल क्या तरीका है, आपने इक्वल लिखना है, इक्वल लिखने के बाद सेल ब्रैकेट स्टार्ट, इन्वर्टेड कोमा के बाद फाइल नेम FILE फाइल NAME फाइल नेम, फिर ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने से ये देखिएगा तो ये फाइल का जो पाथ है कि ये फाइल कहाँ है उसका पाथ आपको यहाँ पे शो चुका हुआ है। तो ये डी जो शो कर रहा है इसका मतलब है कि ये डी ड्राइव है और पर्सनल एक फ़ोल्डर है, फोल्डर उसके आगे फर्दर फोल्डर है, सब फोल्डर जो है वो एक्सएम नोट के नाम से है और ये फाइल नेम है। देखिएगा ऊपर भी फाइल नेम क्या आ रहा है, सम एंड एवरेज। तो यहाँ पे भी फाइल नेम सम एंड एवरेज आ रहा है और ये शीट 2 में एक्टिव है। तो ये देखिए शीट 2 में है ये। इस टाइम एक्टिव कौन सी शीट है, शीट 2। अगर मैं यहाँ पे यही फार्मूला लगाता हूँ, इक्वल सेल और ब्रैकेट स्टार्ट, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, थोड़ा सा इसके व्यू लार्ज कर देते हैं ताकि आपको नज़र आए। व्यू थोड़ा सा जूम पे ले आते हैं हम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा, सेल ब्रैकेट स्टार्ट, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, फाइल नेम, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिएगा डी ये ड्राइव है और ये पर्सनल ये फोल्डर है जो डी के अंदर है और इसके अंदर पर्सनल के अंदर एक सब फोल्डर है एक्सेल नोट्स के फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक फ़ाइल है सम एंड एवरेज। तो और ये शीट 3 एक्टिव है इस टाइम, इसलिए यहाँ पे शीट 3 शो की है। अब हम जाते हैं पहले डी में, फिर पर्सनल, फिर एक्सेल नोट्स में। तो देखिएगा ये है कंप्यूटर का आइकॉन बना हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद तो ये देखिए यहाँ पे ड्राइव शो होगी, यहाँ पे लोकल डिस्क सी ड्राइव है, लोकल डिस्क डी ड्राइव है। इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ये देखिए पर्सनल का फोल्डर है, हम यहाँ पर्सनल में जाएंगे और यहाँ पे एक्सेल नोट्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइल पड़ी हुई है सम एंड एवरेज के नाम से। तो आज हमने 2 फार्मूला डिस्कस किया है। सबसे पहले जो फार्मूला है उसका नाम क्या है, सम यूजिंग नेम, और सेकंड हमने डिस्कस किया फाइल नेम फार्मूला। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।